हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। तो देखो, इस वाली वीडियो में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि हमने 6 महीने का जो हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ था, 21 नवंबर 2023 से नया शेड्यूल स्टार्ट हुआ था और 31 मई 2024 को ही हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले से ही हमारा टारगेट था कि इस डेट को हम इसको जितना ज़्यादा हो सकता है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हमने कवर किया है उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, और क्या क्या हम आगे जो हमारा नया शेड्यूल आने वाला है 10 जून से सीजीएल चॉइस फ्री के लिए, उसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग में बता दूंगा कि क्या क्या रहेगा। उसकी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी आपको, बट थोड़ा सा ब्रीफ में यहीं पे दे दूंगा आपको। ठीक है, और थोड़े से आपके रिव्यूज भी चाहिए जिस जिसने फॉलो किया है ना कि क्या क्या रहा, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार कि मैथ्स में हम लोगों ने फ्रेशर्स के लिए तो थ्योरी वाला पार्ट कवर किया था अलग अलग फ्री वीडियोज से। यूट्यूब पे जो भी बेस्ट फ्री वीडियोज मिली थी हमें चैप्टर वाइज, वो हमने यहाँ पे डलवाई और सारी की सारी शेड्यूल में आई थी, तो सब जो एक एक करके कंप्लीट होती चली गई। और जो अच्छी सी वीडियो जिन चैप्टर्स की अवेलेबल नहीं थी वो हमने फिर टीचर से बोल के भी अपलोड कराई थी, तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहा। चलो, मिल गए, मतलब सारे चैप्टर्स के बेस्ट कंटेंट वो मिल गया था, तो हम लोगों ने वो सब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन वाला भी अपना पूरा हो चुका है। और रिपीटर्स के लिए हमने मैथ्स में क्या किया था कि हम ये सोच के बैठे थे कि रिपीटर्स जो हैं वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी थ्योरी कवर कर रखी है, सिलेबस उनका हो चुका है, सिर्फ उनको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो इनके लिए हमने पिनेकल से या फिर जो भी आपके पास बुक है किरण राकेश यादव, वहाँ से हमने टीसीएस के जो पीवाईक्यूज की बुक है उससे डेली 100 क्वेश्चंस करके स्टार्टिंग में 50 से स्टार्ट किया था, 50 क्वेश्चंस पर डे प्लस 2 शिफ्ट्स टेक्स्ट बुक वाली। लास्ट में फिर शिफ्ट्स थोड़ा सा रोकने के बाद में 100 क्वेश्चंस पर डे कर दिया ताकि सिलेबस ठीक से कंप्लीट हो चुके। ठीक है, तो इनका भी जो रिपीटर्स के भी सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज हैं ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा भी मैंने 2-3 वीडियोस डाली थी शेड्यूल में एलजेब्रा के मोस्ट रिपीटेड टाइप्स के रिवीजन के लिए, एसएससीजीडी के टॉप 50 क्वेश्चंस किए थे हमने, ज्योमेट्री के फॉर्मुलाज का रिवीजन किया था गगन सर से। ठीक है, तो ये सब हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इनमें किसी का कुछ भी बाकी है या लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है तो अभी भी देखो, नया जो शेड्यूल स्टार्ट होगा 10 जून को होगा। ठीक है, तुम्हारे पास अभी भी 9-10 दिन है, जो भी तुम्हारा छूटा हुआ है इसको कंप्लीट कर लो शेड्यूल में से। ठीक है, इसके साथ साथ हमने सेक्शनल शिफ्ट्स लगाई थी टेक्स्ट बुक से, जिसमें कि डेली की 2 शिफ्ट्स थी मैथ्स की और रीजनिंग की। ठीक है, जिसने भी लगाई होंगी उसकी काफ़ी सारी शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी। देखो, अपना वैसे तो ये 6 महीने चला है शेड्यूल, 6 मंथ का था, बट इसमें हम 5 डेज ही शेड्यूल डालते थे, मंडे टू फ्राइडे। 2 दिन हमारे बैकअप एंड रिवीजन के लिए रहते थे, सैटरडे संडे। तो इन 180 या 190 दिन के शेड्यूल में हमारा जो शेड्यूल आया है वो 135 दिन ही आया है, बाकी दिन हमारे बैकअप एंड रिवीजन के थे। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमारा पूरा का पूरा जो ग्रामर वाला पार्ट है, सबसे पहले ग्रामर की हमने चैप्टर वाइज रूल्स पढ़े, जो कि फ्री प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट की थी अमन वशिष्ठ सर की। आप चेक कर सकते हो, अमन सर इंग्लिश, जिसको जिन्होंने फॉलो किया उनको पता होगा। अमन सर ने कंप्लीट इंग्लिश करा रखी है, रूल्स चैप्टर वाइज, और उनके साथ फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करा रखी है। तो हमने दोनों की दोनों ही जो प्लेलिस्ट्स हैं ये कंप्लीट कर ली हैं, और थोड़ी सी उनकी मिक्स्ड एरर वाली भी की है। ठीक है, जिनकी और जो जिनको और ऐसा लग रहा है कि मेरे को पढ़ना है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी देख सकते हो जाकर उनके चैनल पे। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ से। इसके अलावा मोस्टली जो हमारे रिपीटर्स हैं उनको हमने टीसीएस के पीवाईक्यूज भी कराए हैं, जिसमें स्पोर्टिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस नरेशन, ये सब कुछ हमने पीवाईक्यू जो पिनेकल के थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। और साथ में काफ़ी टाइम से भी 2 क्लोज टेस्ट और 10 पीक्यूआरएस भी हम डेली कर रहे थे, ताकि जो रीडिंग वाला पार्ट है हमारा उसकी प्रैक्टिस होती रहे। और रीडिंग वाले पार्ट के लिए हम इंग्लिश माध्यम का डेली एक आर्टिकल भी पढ़ रहे थे। ठीक है, और वो कैम में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था साइन वाइंटो से, जो हमने रानी वैन की वीडियो के थ्रू कवर किए थे। इनका हम एक बार रिवीजन भी कर चुके हैं शेड्यूल में ही, और हमने वन वर्ड और ईडियम्स भी किए हैं सारे पीवाईक्यूज के, स्पेलिंग एरर्स भी किए हैं, और फिक्स प्रपोजिशंस भी, फ्रेजल वर्ब्स भी, ये हमने वीडियोज से किए हैं। ठीक है, होमोनिम्स हमारे बाकी हैं, इसका मैं वीडियो डाल दूंगा, देख लेना, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के जो इंग्लिश का तीनों जो पार्ट होते हैं हमारे, ग्रामर वाला पार्ट, वोकैब वाला पार्ट और रीडिंग वाला पार्ट, लगभग हम मोस्टली कवर कर चुके हैं। ठीक है, रीजनिंग में देखोगे तो रीजनिंग में सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था शेड्यूल, तो तभी ये बोला गया था कि जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको ये बोला गया कि कोई भी अभी हमको ऐसी एक प्लेलिस्ट वगैरह किसी टीचर की मिल नहीं रही है जिसने बहुत अच्छे से पूरा मैनेज वे में एकदम जितना होना चाहिए उतना कंटेंट डाल रखा हो यूट्यूब पे। मैथ का तो यार काफ़ी सारे डाल देते हैं लोग, और इंग्लिश का भी काफ़ी मिल जाता है, बट रीजनिंग का सीजीएल के अच्छे से लेवल का और मैनेज वे नहीं मिला था। हालांकि एक 6 महीने वाली वीडियो में मैंने दिए थे कुछ लिंक्स, बट वो फिर यही है कि अलग अलग जाना पड़ेगा। तो ये बोला गया था फ्रेशर्स को कि भाई एक बार कोई अच्छा सा पेड बैच ले लो और एक बार में उसको खत्म करो देख के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रिपीटर्स के लिए जो टीसीएस के पीवाईक्यूज थे हम अलॉट कर रहे थे, जो काफ़ी बड़े चैप्टर थे जिनमें 800-900 क्वेश्चन है, उनके हमने 500-500 क्वेश्चन किए, और जो छोटे वाले चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये भी हो गया है इवन की वीडियोस से, इवन कोचिंग की वीडियो से ये वाला भी हमने कर लिया है। तो ये सारे टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं।
और ये जो प्रैक्टिस वाला पार्ट था एक अपना मिरर इमेज वाटर इमेज, ये तो हमारे शिफ्ट के थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे कवर हो चुके हैं, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है। जो प्री में आता है, जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, जो मेंस में आता है, वो हमने नहीं छेड़ा है, अभी हम छेड़ेंगे भी नहीं प्री से पहले, ठीक है, उसको बाद में करेंगे। और शिफ्ट भी हम डेली लगा ही देते दो। सेम विद जीएस की, जीएस में देखो फ्रेशर और रिपीटर कुछ था नहीं जीएस में, सबका हाल बेहाल ही था, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें हमने कंप्लीट थ्योरी पढ़ी है वीडियोस के थ्रू एक बार। एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये हमने की है अभियान के चैनल से। डिटेल थ्योरी की वीडियोस थी इनकी। उसके बाद हमने पॉलिटी की थी और ज्योग्राफी की थी मधुकर कोटरेसर से। उसके बाद हमने बायोलॉजी और बाकी जो साइंस वाला पार्ट है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ये किया था राधिका मैम से, अभिनय सर के चैनल पे, ठीक है। स्टैटिक जी के हम पर्सनल क्लासेस की फॉलो कर रहे हैं मोस्टली। स्टैटिक जी के टॉपिक जो कवर हो चुके हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए, देख लेना एक बार। और करंट अफेयर्स भी हम कवर कर चुके हैं, इसके लिए हमने 2 सोर्सेज फॉलो किए थे। एक हमारा इंडोलॉगस और एक विकास ताया सर का जो चैनल है, वहाँ से हमने वीडियोज़ की थी, ठीक है। और इसके बाद ये प्रॉपर वीडियोज़ करने के बाद में हम लोगों ने रिवीजन वीडियोज़ भी देख ली हैं एक बार। परमार सर की एंशिएंट हिस्ट्री की रिवीजन की वीडियो है, मिडिवल की है, मॉडर्न की है, ठीक है। पॉलिटी वन शॉट वीडियोज़ हैं, मैंने कैरियर की भी डाली थी हिंदी मीडियम वालों के लिए वन शॉट रिवीजन की वीडियोज़। हालांकि उन्होंने वो वीडियोज़ प्राइवेट कर दी हैं, आई डोंट नो द रीज़न कि क्यों ऐसा हुआ है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे यार उन पर, मतलब लाखों में व्यूज़ थे, बट स्टिल वो वीडियोज़ प्राइवेट हो गई हैं, आई डोंट नो, पता नहीं भाई क्यों करा है। अच्छी वीडियोज़ थी यार। कोई नहीं, अगर अभी भी देखना है तो परमार सर वाली पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के जो भी टॉपिक कंप्लीट हुए हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक तरीके से जो हमारा जीएस का जो भी पार्ट है उसमें हमने थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ पीवाईक्यूज वाला पार्ट बचा हुआ है, जो कि हम बाकी के जो अगला अपना शेड्यूल है 10 जून वाला, उसमें कवर करेंगे, ठीक है। और रिगार्डिंग मॉक्स की, मॉक्स हमने कितने अटैम्प्ट किए हैं, तो हम टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे थे पेड मॉक्स के लिए। तो जो रिपीटर्स थे उनको थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मॉक्स अलॉट हो रहे थे, वीक में 2 से 3। और जो फ्रेशर्स थे उनको काफ़ी लेट मॉक अलॉट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जिनका सिलेबस ही 0 था उनको तो फिर क्या ही मॉक्स दिलाएंगे ना। जब इनका 50% से ज़्यादा सिलेबस हो गया तब इनका जो मॉक्स था वो धीरे धीरे स्टार्ट किया है हमने। तो फ्रेशर्स के लिए हमारे 9 मॉक्स तो टेक्स्ट बुक के हुए हैं पेड, और 4 मॉक्स हमारे लाइव वाले, तो 13 मॉक्स तो हो गए फ्रेशर्स के। और रिपीटर्स के हमारे 27 मॉक्स तो टेक्स्ट बुक के पेड वाले। 2 मॉक्स सीएचएसएल के भी हमने दिए थे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के रिलीज नहीं होते तब तक 27 से आगे के, तो देने थे तो हमने सीएचएसएल वाले भी डाल दिए, तो 27 ही हो गए, 2 हो गए, और 4 वाले अपने लाइव जो था पंडित का लाइव मॉक आता है हर वीक, ये भी 4 आ चुके हैं। तो इनके 33 मॉक्स हो चुके हैं, जो कि एक डिसेंट नंबर है। अभी ये मॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब अभी अगला जो शेड्यूल आएगा उसमें हम मोस्टली फोकस करेंगे मॉक्स पे, थ्योरी के क्विक रिवीजन पे, और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस पे, थ्रू बुक, थ्रू वीडियोज, थ्रू क्विजेज, सब कुछ डालेंगे जो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो जो पिछला हमारा 6 महीने का शेड्यूल था वो हमारा सिलेबस कवर करने के लिए था। अब अगला जो 2-3 महीने जितना भी एग्जाम का टाइम बचा है, 3-4 महीने जो भी है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसकी एक डिटेल वीडियो में डाल दूंगा मेरी शेड्यूल की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रिव्यूज़। जब मैंने स्टार्ट किया था 21 नवंबर को, तो वीडियो जो डाली थी उस पर लगभग 90K प्लस व्यूज़ है, 90,000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी है। और काफ़ी लोग तब से फॉलो स्टार्ट किए थे करना कि यार हम ठीक है सर, हम फॉलो करेंगे 6 महीने। अब मेरे को एक बार ये बताना कि भाई कितने बच्चे अभी तक भी इसको फॉलो कर पाए। देखो बहुत कैड़ा काम है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा कैड़ा काम है, बट फिर भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो लगे रहते हैं, ठीक है। तो मे बी उनका कुछ छूटा हो बीच में, 10 दिन का छूटा हो, 15 दिन का छूटा हो, थोड़ा डिले चल रहा हो, कोई इशू नहीं है भाई। अगर थोड़ा बहुत छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस अपना बेस्ट देना है कि हम डेली खुद से जितना कर पाए उतना करना है हमको, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी थोड़ा बहुत भी फॉलो किया है, जैसे भी चाहे उन्होंने एक सब्जेक्ट देखा इसमें से कि मेरा ये सब्जेक्ट दिखता तो मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ, चाहे 2 देखे, चाहे 3 देखे, या 4 देखे, या सिर्फ मॉक्स दिए, या सिर्फ सोर्सेज देखे, कुछ भी तुम्हें अगर इस 6 महीने के शेड्यूल से मिला है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि भाई, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या था कि सब बच्चे अपने तरीके से पढ़ते रहते हैं, उनका सिलेबस ही खत्म नहीं होता कि यार 2 महीने हो, मतलब ऐसे भी बच्चे देखे ना 2 साल हो गए सब पढ़ते पढ़ते, और लाइब्रेरी लगा रखी है बट सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। भाई सिलेबस 6 से 7 महीने का ही होता है, अगर ढंग से करोगे ना तो सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी होती है बस, ठीक है। तो आप पहले कितना पढ़ते थे 6 महीने में वो बताना, और इन 6 महीनों में फिर आपने शेड्यूल फॉलो किया तो आपको कितना फायदा हुआ एग्जैक्टली